ओके, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको इस छोटे सी वीडियो लेक्चर में रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कुछ उसकी डेरिवेशन कराता हूँ। ज़रा देख लें वो क्या होती है। पहले इसका मैं हेडिंग दे देता हूँ। इसकी हेडिंग है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट, या आप इसको यूँ भी कह दें कि स्पेसिफिक हीट्स का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, तो वो उसकी डेरिवेशन करेंगे। अच्छा, इसकी डेरिवेशन करने से पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए, एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी का आपको पता होना चाहिए कि किसी गैस की एंथैल्पी क्या होती है। गैस की एंथैल्पी को हमेशा बताता हूँ, उसको हमेशा एच से डिनोट करते हैं, और इंटरनल एनर्जी और प्लस प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है जिसको थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क डन कहते हैं, उसके सम के बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू एंथैल्पी। और इसके बारे में ये आपको बताऊं कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। फिर इसका यूनिट भी हमारे पास जूल ही होता है, इसका यूनिट जूल होता है। अब एंथैल्पी ली H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एंथैल्पी आपको क्या शो करके दे रही है? इंटरनल एनर्जी और कुछ वर्क डन हुआ। फर्स्ट लॉ कोई नहीं बयान कर रही है, यानी आपने हीट सप्लाई की, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और कुछ आपका वर्क डन हो गया, तो ये H हीट को भी शो करता है और H ही एंथैल्पी को भी शो करते हैं। इस H को आप हीट भी ले सकते हैं। अभी ये जो डेरिवेशन करवा रहा हूँ, इस डेरिवेशन में आपने थ्रू आउट ये लेट करना है, अपने माइंड में इमेजिन करना है कि हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, यहाँ पर लेट कर लें, लेट वी आर गोइंग टू सप्लाई हीट, we are going to supply heat at constant pressure। हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इस H की जगह पर फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ mCp T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ या नहीं? mCp T2 माइनस T1 नहीं लिख सकता। अभी बताता हूँ कैसे लिख सकता हूँ। स्पेसिफिक, लास्ट वीडियो के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या लिखवाया था? m डेल्टा T, ये स्मॉल m है, यहाँ पर Cp लिख लें। ठीक है, अब Cp इज इक्वल टू Q m, और डेल्टा T का क्या मतलब होता है? चेंज इन टेम्परेचर, यानी T2 माइनस T1। जितना किसी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था, जितना फाइनल हुआ, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर ये m T2 माइनस T1 Cp के साथ मल्टीप्लाई कराएं ना ज़रा, m Cp T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? हीट सप्लाई आ गया ना, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूले से ही मुझे ये चीज़ मिल गई है। तो यहाँ पर भी हीट ही है, तो मैं हीट की जगह ये चीज़ रख सकता हूँ, और कांस्टेंट प्रेशर पे रख रहा हूँ। मैंने लेट किया जब कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे पर मुझे यही तो रखना होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला तो CV हो जाता है, फिर मुझे Cp वाली टर्म को यहाँ पे रखना है ना, रख दिया। अब इंटरनल एनर्जी, अच्छा इंटरनल एनर्जी की जगह मैं क्या ये रख सकता हूँ mCv T2 माइनस T1। मुझे बताइएगा ज़रा, क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ? फिर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इस तरह नहीं लिख सकते। अभी बताता हूँ किस प्रोसेस के अंदर सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ी थी। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी हुई है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हुआ था? वर्क डन तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ था। ऊपर से जितनी हीट सप्लाई कर रहे थे सारी उस गैस के मालिक्यूल्स की क्या बढ़ रही थी? इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी, वर्क डन नहीं हो रहा था। तो इंटरनल एनर्जी के लिए फिर मैंने mCv T2 माइनस T1 लेना, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लेनी है, तो मैंने इसीलिए तो ये ली है। मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। नेक्स्ट प्रेशर वॉल्यूम है, मतलब वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? V2 माइनस V1। ये चीज़ मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से बताई हुई है। इसको मैं आप नहीं बताऊंगा कि ये मैंने कैसे लिख दिया। PV2 माइनस V1 ये प्रोडक्ट होता है प्रेशर वॉल्यूम का, और इसको वर्क डन कहते हैं। ठीक है, फिर भी ना समझ आई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। अब क्या करें? mCp T2 माइनस T1 एज इट इज़ लिखते हैं mCv T2 माइनस T1 प्लस P को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, PV2 माइनस PV1 आ जाएगा यूँ। ठीक है, अभी देखिएगा mCp T2 माइनस T1 इज इक्वल टू mCv T2 माइनस T1 PV2। इसकी जगह पे आप अगर करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन लिखें तो लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू MRT, प्रूव कराया हुआ है। PV2 है ना, MRT2 लिख लें, माइनस PV1 है, इसकी जगह पे MRT1 लिख लें यूँ। बाकी सारा पूरा जो इक्वेशन है पूरी उसको एज इट इज़ लिखते हैं। अभी देखिएगा
यहाँ पर MCV T2 माइनस T1 प्लस इधर भी MR इधर भी MR को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा T2 माइनस T1। ओके, अब देखें MCP T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अच्छा इधर भी M है इधर भी M है, इधर भी T2 माइनस T1 इधर भी T2 माइनस T1, M और T2 माइनस T1 को आप बाहर कॉमन ले लें, इधर अंदर क्या बचेगा CV यहाँ से, और उसके बाद प्लस और उसके बाद R बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको साथ साथ। अब यहाँ से ये M के साथ कैंसिल, T2 माइनस T1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा CP और दूसरी तरफ CV प्लस R बच जाएगा। अब क्या करें, CP ये प्लस का CV है, इसको राइट पे ले आए, माइनस का CV हो जाएगा इज इक्वल टू R आ जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये स्टूडेंट रिलेशन होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के साथ, वेयर R इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको मैंने 8314 जूल्स पर kg केल्विन लिखवाई हुई है। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको अभी आप लोग लिखें और इसको यहाँ तक हज़म कर लें।